आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, अक्सर देखा है हमने कि किसी बंदे से फ़ोन पे बात हो या वैसे सामने मिले तो बात हो, तो अक्सर ये होता है, एक रूटीन होता है कि हम उससे पूछते हैं कि क्या हाल है भाई, या कहते हैं आप ठीक हैं। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जब हम हालचाल पूछते हैं या बात शुरू करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं, तो वो आगे से यही कहते हैं कि जी, मेजॉरिटी में कह रही हूँ ना, लोग आगे से, वो सागर सिद्दीकी साहब का शेर है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। तो अगला मिसरा कम ही बोलते हैं वो, लेकिन पहले वाला जो है वो फ़ौरन वो आगे से हमारे हाल पूछने का वो ये जवाब दे देते हैं कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी। और कई लोग चलते फिरते हुए भी ये फ़िक्रा दोहराते रहते हैं। शायद उन्हें तसल्ली मिलती है ये बात कहने से, या ये बोलने से ये लाइन उनके कोई दुख गम कोई मुसीबतें कम हो जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग ये फ़िक्रा बोलते हैं। तो पूरा ये है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। लेकिन नाजरीन, ये पत्थर पे लकीर है कि जिसने जबरे मुसलसल की तरह काटी है वो 100% कामयाब आदमी होगा। और आप अपने इर्द गिर्द बेशक ये देख भी लें कि जिसने जबरे मुसलसल की तरह काटी होगी वो ही किसी मुकाम पे पहुंचा होगा। अब ये कहना कि वो कामयाब होगा, कामयाबी का बड़ा बड़ा एक अपना अपना तरीक़ाकार है कि कोई भाई अपने आप को कैसे कामयाब समझता है। और मैं कहती, मेरे नज़दीक कामयाब वो बंदा है जो इस दुनिया से जब जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको याद करेंगे, मुख्तलिफ हवालों से उसको याद करेंगे। उसमें कई बातें आ सकती हैं कि भाई वो बड़ा नेक था, वो बड़ा लोगों का ख्याल रखने वाला था, बड़े अच्छे अखलाक का था, बड़ा अमीर था, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, वो बड़ा खूबसूरत था। सारी बातें आ जाती हैं अंदर। और इनमें से किसी, ये तो भाई मैंने बहुत थोड़ी बोली, किसी एक पे लोग याद नहीं करते, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बल्कि इसमें बड़ी लंबी लाइन है। तो अगर उसमें वो सारी बातें हैं, लोग उसको बहुत याद करते हैं, पीछे से उसकी कमी महसूस करते हैं, वो चला भी गया तो उसकी कही हुई बातों से सीखते हैं। बड़े लोग उसको जो हैं अभी भी उसको यानी बेशक वो नहीं है इस दुनिया में, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बंदा कामयाब है। और दूसरा, जिसने भी जबरे मुसलसल की तरह काटी है वो 100% कामयाबी तो एक तरफ रह गई, वो किसी मुकाम पे होगा। और जिसने नहीं काटी वो खुदा की कसम वही 10-20 साल पीछे ही होगा। 10-20 साल पीछे रहना टोटल नाकाम है। तो इसलिए ये कहना कि मैंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी काटी है, मैंने बड़ी मुसीबतों से काटी है, तो वो काट के मुसीबतों में ही तो आप कामयाब हो गए, उसी वजह से तो आप किसी आला मुकाम पे पहुँचे हुए हो। और जिसने आरामदेह ही काट ली है और रोने धोने में यही शिकवा करता रहा कि मैं तो भाई बड़ा औखा हूँ, बड़ा मुसीबतों में घिरा रहा, या उसने किया ही कुछ नहीं, गिर गया तो उठा ही नहीं, कपड़े झाड़ के सीधा खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो फिर नाकाम है ना। और वैसे भी वो प्रोवर्ब है कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, तो ज़िंदगी जब फूलों की सेज है ही नहीं है तो फिर ये क्या कहना हुआ कि ज़िंदगी भाई बड़ी औखी है, ये बड़ी तलख है। तो ज़िंदगी जो है वो तो है यही कि भाई गमों का नाम, बेरंग भरी महफिल में तन्हा होने का नाम ज़िंदगी है। आप भरी महफिल में अपने आप को तन्हा समझ रहे हो, आप तन्हाई फील कर रहे हो, तो यही ज़िंदगी है। आप बड़े रंगीनी में
बेरंग अपने आप को महसूस कर रहे हो तो ये ज़िंदगी है। आपने कोई चीज़ जिसकी बड़ी तड़प आपके दिल में हो, बड़ी तड़प हो, वो आपको ना मिले तो यही ज़िंदगी है। लेकिन उसको हासिल करने की जो कोशिश है, फिर वो ज़िंदगी है। उसको हासिल कीजिए। वो जैसे एक वाक़या है, इस वक्त अभी मुझे ना तो वो उसका नाम याद रहा, वो कोई मशहूर बंदा है अब, और हमारे पाकिस्तान का नहीं, कोई यानी ना एक इंटरनेशनल सतह पे वो बंदा बड़ा मशहूर है। कि वो कहते हैं जब वो बड़ा छोटा था, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक गरीब घर से उसका ताल्लुक़ हो, क्योंकि ताल्लुक़ था, क्योंकि कोई भी गरीब नहीं होता। जो रोटी खा रहा है ना 2-3 टाइम की, वो गरीब नहीं है। बहरहाल उसके सोर्सेज नहीं होंगे इतने, तो उस बच्चे ने दोस्तों के साथ खेलते हुए कहा, ऊपर से जहाज़ गुजरा आसमान से, तो उसने कहा वो जो जहाज़ गुजरा है, मैं ये जहाज़ ख़रीदूँगा कुछ सालों के बाद। तो आज उस बंदे के, मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं आ रहा, आज उस बंदे के बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं कि उस बच्चे ने उसी दिन इरादा कर लिया। ये हुई ना ज़िंदगी। तो जिस बंदे ने ज़िंदगी को इसी पैमाने पे या इसी तराजू में तोलते रहना सारी उम्र कि भाई ये आसानी होनी चाहिए थी, तो उसका तो फिर सत्यानाश है। ज़िंदगी तो नाजरीन एक ही दफ़ा मिलनी है, एक ही दफ़ा मिली है। इसको फुल स्ट्रगल के साथ गुजार के जाए, फुल स्ट्रगल के साथ। और किसी की तनकीद होती है, फिर वही है कि ज़िंदगी इसी का नाम है कि भाई तनकीद होगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी बड़ी मुश्किल लगेंगी। ये आपका काम है कि उनको सीधा कीजिए, और हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपको बहुत मुश्किल कोई काम पड़ने वाला है, कुछ भी होने वाला है आपके साथ, वो चाहे दुनिया की तरफ से हो या अल्लाह की तरफ से हो, आपके साथ कुछ भी होने वाला है। आप उसके लिए तैयार रहिए और दिल में हर वक्त तहैया करके रखिए कि मैंने इसको फेस करना है। सारा दिन या सारी ज़िंदगी किसी वक्त भी ये मत समझिए कि बस अब मेरे साथ कोई भी जो है ना वो बुरा नहीं होने वाला। किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए, उसको फेस कीजिए और लोगों को करके दिखाइए कि ये देखिए जी, किसी की मदद के बगैर, किसी की आस उम्मीद रखे बगैर कि कोई मेरे साथ ये करेगा या किसी की तरफ से मुझे ये मिल जाएगा, नो, खुद कीजिए, तो ये फिर ज़िंदगी खूबसूरत है। तो ज़िंदगी खूबसूरत, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ज़िंदगी खूबसूरत भी बड़ी है। ये अल्लाह ताला ने आपको दी है। देखें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए, अच्छा खाने को दिया, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए, शौहर भाई सब दिया, एक ख़ानदान दिया आपको। उसको एंजॉय कीजिए और एंजॉय करने के साथ साथ तकलीफ़ें, परेशानियाँ सबको फेस कीजिए। अब हर शख्स जो है उसके नज़दीक ज़िंदगी के खूबसूरत होने का उसका एक अपना अपना नुक्ता नज़र है। अब शौहर जो गरीब होगा उसने कहना है कि अमीर होना ज़िंदगी, बीमार नहीं कहना है कि तंदुरुस्त होना ज़िंदगी। अगर कोई मुश्किलात में घिरा हुआ है तो उसने कहना है कि मैं जब इन सब से आज़ाद होऊंगा तो ज़िंदगी है, या फलां बंदा जो इन मुश्किलात में नहीं है वो ज़िंदगी है। हर स्टेज पे अपना अपना ज़िंदगी का मेयार है उसको परखने का। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके नज़दीक ये ज़िंदगी है कि भाई मैं कल को किसी ऊंचे ओहदे पे फायज हो जाऊं, या मैं कि छोटे लेवल पे भी लोगों के लिए ज़िंदगी कामयाब है,
बड़े लोगों को मैंने कहते हुए सुना, छोटी छोटी बातों की, भाई ये होता ना तो फिर ज़िंदगी थी, कभी ये होता ना फिर ज़िंदगी थी। तो नाजरीन, जो भी आपके दिल में है कि अगर ये होता ज़िंदगी थी तो वो कर दीजिए, तो ज़िंदगी को कामयाब बना लीजिए। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना और इसको फूलों की सेज बनाना आपके अपने हाथ में है। इसको बनाकर दिखाइए सबको। तो कभी ये मत कहिए कि मेरी ज़िंदगी जो है ये नाकाम है, ये सही नहीं है। जिस चीज़ की वजह से नाकाम है वो दिन रात एक करके वो हासिल कर लीजिए। वो कई लोग कहते हैं ना छीन लीजिए, तो मैं कहती हूँ छीन लीजिए अपनी जहानत के बलबूते पे, अपनी जहानत के बलबूते पे, अपनी स्ट्रगल से अल्लाह ताला से मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए, सजदे में चले जाइए और सजदे में पड़े रहिए और हासिल कर लीजिए। वो मुझे एक नात याद आ गई है, बड़ी खूबसूरत नात है कि मैं सारी नातें खूबसूरत होती हैं लेकिन लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कहाँ से भाई ये ढूंढ ली, कहाँ से उसने ये अपना जो है ये फिक्रा बना लिया कि वो जो है दरे नबी पे पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तो वो काम जो आपका नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी को जो है वो ठोकर खाकर गिर गए हैं, तो उठ नहीं रहे, गिरे ही रहे हैं, तो उसको पड़े रहिए सजदे में पड़े रहिए। जब मिल जाए तो तब उठिए, मांगते रहिए उस वक्त अल्लाह ताला से, उस वक्त तक, और साथ स्ट्रगल जारी रखिए। अल्लाह भी उसी का काम करते हैं, अल्लाह की ज़ात जो मेहनत करता है। पहले फुल मेहनत कीजिए, फिर उसकी तरफ देखिए, वह आपको ज़रूर देगा। तो ज़िंदगी यही है। बाज़ औक़ात हम एक लम्हे में हिम्मत हार देते हैं और बाज़ औक़ात मीलों चलते रहते हैं और हारते ही नहीं हैं। आप मीलों चलने वाले बन जाइए और कभी मत हारिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बड़े बड़े दुख गमों से हम गुज़र जाते हैं और आँख से एक आंसू नहीं निकलता। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, रो पड़ते हैं हम, काश ये चीज़ हमारे पास होती, काश वो हमारा होता, काश ये हमारा होता। तो नाजरीन, ये भी है कि बाज़ औक़ात बड़ा गिड़गिड़ाने से, बड़ी स्ट्रगल से भी कोई चीज़ नहीं भी मिलती, तो उसमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहाँ फिर ये सोच लेना चाहिए कि हमारे लिए ये बेहतर नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं था, ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी। उसमें फिर हमें सब्र और शुक्र और सब्र कर लेना चाहिए। अदरवाइज फुल कोशिश कीजिए, एंड तक कीजिए और वो हासिल कर लीजिए। तो ये ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। सबके साथ अच्छा सलूक कीजिए। वो तो मैंने पहले ही कहा कि आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद, जितना कोई हमें ज़्यादा याद करेगा, हमें ज़्यादा मिस करेंगे लोग, हमारा नाम लेंगे। कोई भरी महफिल में मैं कहती हूँ इतना कह दे कि फलां बंदा जो है उसकी क्या बात है। तो ये ज़िंदगी है। और मरने के बाद तो कई दफ़ा ये भी होता है, लोग मरने वाले की ऐसी तारीफ़ कर देते हैं कि वो कौन सा अब दुनिया में है। अक्सर मेजॉरिटी लोग हमारे माशरे में तारीफ़ करते ही मरने के बाद हैं। तो ज़िंदा की कोई करे तो भी क्या बात है। ये ज़िंदगी।